हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ द चैप्टर। तो इस वीडियो हम जानेंगे लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। इससे पहले आप जान चुके हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। इस मैप में आपको जो हल्की सी वाइट लाइनें दिख रही हैं वो लैटिट्यूड्स थी, जो कि हॉरिजेंटल लाइंस हैं, और ये वर्टिकल जो खड़ी लाइनें हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो जान लेते हैं। These are the vertical lines that you see on the globe running from pole to pole। तो एक पोल से दूसरे पोल तक जो रनिंग करने वाली वर्टिकल लाइंस जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ द सेम साइज। सभी लॉन्गिट्यूड्स क्या है, एक साइज की होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। इन्हें मेरिडियंस भी कहते हैं। देर आर 360 मेरिडियंस। तो कुल मिलाकर के 360 मेरिडियंस होती हैं। यानी ये टोटल लाइनें जो हैं चारों ओर इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आने वाली क्या कहलाती हैं, मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड्स। ये 360 लाइनें, ईच 1 मिनट अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। तो हर एक दूसरे से हर एक लाइन बराबर बराबर टाइम पर बराबर बराबर स्पेस पर है। बट विद विच मेरिडियन डज वन स्टार्ट काउंटिंग। तो लेकिन हम किस मेरिडियन से हम काउंटिंग शुरू करें। 1884 में एट द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस इन वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी। 22 कंट्रीज voted to adopt the Greenwich Meridian in the United Kingdom passing through the Royal Observatory। तो रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली यूनाइटेड किंगडम में जो लाइन है ग्रीनविच मेरिडियन, उसको प्राइम मेरिडियन माना गया ऑफ द वर्ल्ड। तो ग्रीनविच जो लाइन है, डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, इसको प्राइम मेरिडियन माना गया है। यानी कि पूरे वर्ल्ड का टाइम यहीं से डिसाइड होता है। The Greenwich meridian is therefore called the prime meridian and has also value of 0 डिग्री। तो इसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है और इसकी वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। तो इसी पॉइंट से पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, लॉन्गिट्यूड हेल्प्स अस टेल टाइम। तो किस तरह लॉन्गिट्यूड टाइम बताने में हेल्प करते हैं हमारी। वी हैव लर्नड दैट द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 360 लॉन्गिट्यूड्स। तो हम ये जान चुके हैं अर्थ को 360 लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया गया है। तो ईच मिनट अपार्ट, ईच 1 मिनट अपार्ट, ठीक है। तो ये हर एक का अलग अलग पार्ट बना हुआ है विच इक्वल्स 360 डिग्रीज। तो जो 360 डिग्रीज के बराबर होता है। वी नो दैट द अर्थ रोटेट्स 360 ऑन इट्स एक्सिस एवरी 24 आवर्स। तो 24 बार घंटे में अर्थ अपने एक्सिस पर 360 डिग्री रोटेट कर जाती है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इट रोटेट्स 15 डिग्री पर आवर। तो एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। या 1 लॉन्गिट्यूड एवरी 4 मिनट्स। तो हर 4 मिनट में एक लॉन्गिट्यूड उसको घूमती है। कैलकुलेट एंड सी, और देख सकते हैं। यानी कि यहाँ 0 है। अर्थ का घूमने का जो सिस्टम है कि एक लॉन्गिट्यूड वो 4 मिनट घूमती है, ठीक है। 4 डिग्री इन 1 आवर एवरी 4 मिनट्स। तो हर 4 मिनट में 1 डिग्री वो घूम जाती है। अब 1 डिग्री से मिलकर क्या होता है, देखिए टाइम बढ़ जाता है उसी हिसाब से। तो फॉर एग्जांपल द नॉर्थ अफ्रीका कंट्री मोरक्को लाइज अलोंग द 15 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड। तो मोरक्को 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। टाइम हेयर देयरफॉर इज 1 आवर अहेड द ग्रीनविच। तो यहाँ पर 1 घंटा ज़्यादा टाइम है ग्रीनविच। सो ग्रीनविच मीन टाइम एज वी कॉल द टाइम एट ग्रीनविच इज 12 नून। तो यहाँ पर 12 बजे दोपहर के आएंगे। इट विल बी 1 PM इन मोरक्को। तो मोरक्को में 1 PM होगा। तो इसमें देखिए, फिर से बता दो स्टूडेंट में, देखिए 15 डिग्री से 1 घंटे में घूमती है अर्थ, अब और 1 डिग्री 4 मिनट में, और 15 4 या 60 होते हैं। तो इसका मतलब 1 घंटे में, यानी कि 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता होता है इसको। अब कितनी डिग्री, अब मान लीजिए कि हमारा कंट्री इस GMT से कितनी दूर है यहाँ पर, तो इसलिए हम 5.5 घंटा आगे हैं यहाँ से। सिमिलरली इफ वी वर टू गो वेस्ट एट द ग्रीनविच मेरिडियन,
अब उसी तरह हम ग्रीनविच मेरिडियन से पश्चिम की ओर जाएं, टाइम वुड बी डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस। तो उस प्लेस की लॉन्गिट्यूड के आधार पर टाइम डिक्रीज होगा। डज दिस मीन दैट फॉर एवरी डिग्री, इसका मतलब क्या होगा कि हर डिग्री दैट वी मूव ईस्ट और वेस्ट द टाइम चेंजेस। तो यहाँ पर ग्रीनविच से हम चाहे ईस्ट में जाएं चाहे वेस्ट में जाएं, टाइम डिक्रीज होता है।